Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is partial differential equations lecture number 11. शायद अभी दो लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद 3 भी लग सकते हैं। आराम से करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है पीडी, पर हम उसको आसान करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इस बार। तो नॉन होमोजीनियस कैसा दिखेगा? तो आप भी जानते हैं होमोजीनियस मतलब जिसमें राइट हैंड साइड, देखिए दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन मतलब जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम, ईच टर्म हैज सेम डिग्री, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस रखा जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वो जीरो है ना। और नॉन होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड नॉन जीरो, ये है। नॉट जीरो। हाँ, तो देखते हैं कि यहाँ पे नॉन होमोजेनियस का मतलब वही है कि राइट हैंड साइड में कुछ टर्म हो। यानी पहले क्या होता था, ut इक्वल्स टू के यू एक्स एक्स, या फिर अगर आप इसको लिखें तो ut माइनस के इंटू यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब यही टर्म राइट वाले टर्म में अगर हम नॉन होमोजीनियस कंपोनेंट ऐड करें तो क्या हो जाएगा? दिस गिव्स ut minus k u x x equals to f of some function of x and t। तो समझ जाएंगे जब राइट में कोई नॉन जीरो फंक्शन होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉन होमोजेनियस। लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए भाई एक मतलब पहले से ही बता रहा हूँ, इसको ढंग से चार्ट बना के लिखिएगा। u of x, 0, let us say 0, similarly and equal u of l, अच्छा सॉरी, हाँ बाउंड्री कंडीशन है ना ये, u ऑफ क्या लिखना चाहिए था सर जीरो टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाउंड्री कंडीशन। फिर u ऑफ x, 0 इज सम इनिशियल हीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेट अस से phi x। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये प्लेट है, यहाँ से इनिशियल फंक्शन phi x आपने सप्लाई किया है ना, एंड यू विल गेट द थिंग्स। अब देखिए ये है इनिशियल कंडीशन, सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। सोल्यूशन जो है, द सोल्यूशन इज गिवन बाय, एक दिन प्रूफ जरूर, लास्ट वाले दिन एक प्रूफ करा दूंगा, और उसके बाद आप एमडी राय सिंघानिया से देख के बाकी प्रूफ भी कर सकते हो, बुक में सारे सारे प्रूफ दे हुए। u ऑफ x, t, प्लीज देखिए पहले। अब नॉन होमोजीनियस है मतलब नॉन होमोजीनियस पार्ट भी सोल्यूशन में ऐड होगा, तो ये तो देखो क्लासिकल सोल्यूशन हो गया, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बिकॉज सी एन इसमें जीरो होता है। बताओ भाई क्या होता था, साइन n पाई x एन पाई एक्स बाई एल e टू द पावर ई टू द पावर माइनस के याद रखना, एन स्क्वायर कोई पाई भी चीज स्क्वायर। अगर आपको याद रखनी है तो अपने हाथ को याद करवाओ। जब तक आप अपने हाथ को याद नहीं करवाओगे तब तक आपको चीज याद नहीं होगी। जब तक हाथ को याद कराने का मतलब क्या है, लिख के देखो, है ना, लिख के देखो, लिख के रखो। ये हो गया, ये हो गया आपके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन, प्लस सम नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन, प्लस नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन। वो नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन क्या है देखते हैं। सो वेयर नॉन होमोजीनियस solution is given by summation n equals to 1 to infinity, sorry, sin नॉन होमोजेनियस मतलब देखो इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये पीआई जैसा हो जाएगा, है ना, पीआई में कांस्टेंट नहीं आते। ये आ जाएगा साइन n पाई x डिवाइडेड बाई l, ये फैक्टर तो इतना रहेगा ही, इनटू इंटीग्रल 0 टू t, इंटीग्रल 0 टू t e to the power minus k n square phi square divided by l square, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू टी माइनस एस, एस एक नया पैरामीटर है, इंटू
Fn at s ds। ठीक, अब आप समझ जाएंगे कि s क्या है। s यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। s मतलब ये s इक्वल टू 0 टू t। s की लिमिट क्या है भाई, x की लिमिट है s की 0 टू t, इसलिए देखिए ये s विद रिस्पेक्ट टू s और ये s, तो यहाँ पे t क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन आप साफ देख पाओगे कि जब इनिशियल लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, नहीं s की जगह t रखो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं। और जब फाइनल लिमिट रखोगे 0, तो क्या आएगा, s की जगह 0 रखोगे तो t, यानी क्लासिकल केस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा समझते भी रहो देयर। अब ये एफ एन एस क्या है ये भी पता होना चाहिए। वेयर सी एन, थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा है भाई इसका। सी एन हमारा वही है जो ओरिजिनल था, 0 टू एल एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं फाइव एक्स। अब याद आया, अब समझ में आया वहां फाइव क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे एफ के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। फाइव एक्स इंटू साइन यस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, this is dx, and fn at t is 2 by l, 0 to l, 0 to l, f of x comma t, बताओ भाई, इंटू साइन n पाई x by l dx। ठीक, देखो cn में भी यही है, ये देखो टर्म सेम है, लिमिट भी सेम है, आगे वाला टर्म भी सेम है। फर्क किसका है बताओ, इसमें जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ये है इनिशियल हीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नहीं। और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, बताइए बताइए, पीछे आ जाओ, देखो आराम से, बताओ कहाँ कहाँ दिख रहा है, एफ कहाँ पर है, हे भगवान, ये वाला ये नॉन सर, होमो, राइट साइड हाँ तो इसको एफ। बोल सकते हैं, इसको बोलिए नॉन होमोजीनियस पार्ट, है ना। ये ये वाला से थोड़ी समझेंगे, ये है नॉन होमोजीनियस फंक्शन, नॉन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि चाहे एफ एन हो और चाहे सी एन हो, एक ही तरीका तो है। एफ एन जो है, क्योंकि बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन, तो एफ एन का कोफिशिएंट जो है वो किससे आएगा, वो जो नॉन होमोजेनियस फंक्शन है उससे आएगा। और ये जो अपना होमोजेनियस वाले से जो इनिशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन है उससे आ रहा है, ठीक है। और क्या चेंजेस है देखिए, पहले वाला फंक्शन एकदम सेम है, दिस इज सेम, ठीक, ये वाला सेम। फिर नॉन होमोजेनियस में ध्यान से देखोगे तो इतना पार्ट सेम है, ये वाला। अब यहां से थोड़ा ये s इक्वल टू, सॉरी s इक्वल टू 0 टू t e टू द पावर, ये वाला सेम है t माइनस s, तो ये देखो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, t भी कांस्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ s पे इंटीग्रल रन करेगा, ठीक है, इनटू एफ एन एस डी एस। बताओ भाई छोटा सा है कि नहीं, बताओ, नहीं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन अगर अपन करेंगे तो एक क्लास तो चाहिए इसको। साइन 3x 0 टू पाई t ग्रेटर देन 0, ठीक है, u ऑफ 0 कॉमा t, शुरू हो जाइए। पहले होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन निकाल लीजिए फटाफट, क्योंकि उसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं। u ऑफ x कॉमा 0 इज साइन x, या सोल्यूशन क्लियरली नॉन होमोजीनियस पीडी, नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन, ठीक है। शुरू हो जाइए, नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन,
Cn जो है, अगर आप इसके सोल्यूशन को देखें तो पाई विल गेट कैंसल्ड, पाई स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, क्या बन रहा है भाई, फाइनल सोल्यूशन क्या आ रहा है बताएंगे? Cn sin nx इंटू ई टू द पावर माइनस के की वैल्यू तो 1 हो गई, एन स्क्वायर टी, और जहां पे Cn जो है वो है 2/पाई 0 टू पाई साइन n पाई x, यानी कि n पाई साइन nx एक्स इंटू एन फंक्शन एक्स क्या टी दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन, ई टू ठीक है। द पावर माइनस टी। 1 होगा सर। तो n केवल n इक्वल टू 1 के लिए सोल्यूशन आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस सर, सर, इसका ठीक है। रिजल्ट भी यस 1 ही आ रहा है। 1 के लिए आ रहा है सर, एग्जैक्टली, बाकी तो सब ओनली के लिए n जीरो इक्वल हो टू, रहा बाकी सब जीरो हो जाएगा ऑर्थोगोनलिटी से। तो जो है। होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है साइन x इंटू ई टू द पावर माइनस टी। ई टू द पावर माइनस टी। अब बात करते हैं नॉन होमोजीनियस वाले की। तो जब नॉन होमोजीनियस वाले का सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है, आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए नॉन होमोजीनियस में क्या आ रहा है, यस, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई x डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, इंटू n पाई x डिवाइडेड बाई पाई, इंटू क्या होता था, हाँ फंक्शन होता है ना, कहाँ लिखा है, ये है इंटू इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल जीरो इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी, इंटू इंटू यहाँ इंटीग्रल 0 जीरो टू टी ई टू द पावर ई टू माइनस द के पावर एन माइनस स्क्वायर के पाई स्क्वायर एन डिवाइडेड स्क्वायर बाय पाई पाई स्क्वायर एल। स्क्वायर टी माइनस एस, राइट, यस इंटू एफ एन एस डी एस, जहाँ पे एफ एन एस क्या है, एफ एन एस वही अपना 2/पाई 0 टू पाई 0 टू साइन पाई साइन एन एक्स, साइन। है ना, साइन एन एक्स, और फंक्शन साथ में कौन सा वाला, वो वाला, तो ई टू द पावर माइनस एक्स साइन नहीं, ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी 3x। साइन। यहाँ आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये तो कांस्टेंट हो गया dx, सॉरी dx ही ना, हाँ dx ही है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि n इक्वल टू 3 केवल सोल्यूशन देगा, यानी कि सिर्फ आपको f3 ऑफ s मिलने वाला है। तो f3 ऑफ s क्या आ जाएगा भाई, 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई बाई 2, 1 आ गया ना। तो ये यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ क्योंकि बाकी सारा जीरो है तो यहाँ भी बाकी सारा जीरो है, तो n इक्वल टू, सर ई टू द पावर माइनस टी। हाँ हाँ कांस्टेंट नहीं हो गया क्या, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक, सर वो आएगा। हाँ हाँ हाँ, ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, सॉरी, यस, ई टू द पावर माइनस टी विल बी हियर। तो यस, ये यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा समेशन n इक्वल टू, और सबके लिए तो जीरो है तो समेशन क्यों लगाना है कि नहीं, ये तो सीधा लिख सकते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्ट, बीएससी की याद आ गई, उसमें टीचर एक क्वेश्चन, बड़े बड़े होते थे, एक क्वेश्चन सॉल्व करता था और बाकी सारे बच्चे जो है आराम से पूरा पूरा पीरियड जो है खुशी से रहते थे कि चलो अब ये पीछे देखेंगे ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि वही सॉल्व कर लें पहले। सो n इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा साइन 3x इंटू इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस के एन स्क्वायर यानी 9 टी माइनस एस इंटू ये क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस एस डी एस, ठीक है। सॉल्व करेंगे थोड़ा, साइन 3x 0 टू टी ई टू द पावर माइनस 9k टी माइनस एस प्लस एस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। यही हो जाएगा ना ds, हेलो, देख रहे यस हैं, सर। हाँ बताते रहो भाई, साइन 3x, ऐसा मत करो बीएससी वाला अभी कहानी सुनाई और फिर मुझ पे ही ई अप्लाई टू द कर, पावर माइनस। तो प्लस क्यों किया मैंने, इसको माइनस करना चाहिए ना, माइनस एस, तो अच्छा
0 to t e to the power minus 9k into t, ये into e to the power 9ks into e to the power minus s ds। अब सही है? देखो ये तो बाहर आ गया, गलत कर रहा हूँ तो के बता की देना। वैल्यू तो 1 है ना, हम्म, के की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे ना, अरे यार के, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो वो 9s माइनस एस 8s हो जाएगा। हाँ वही हाँ, तो, इसी के आगे कर एक्चुअली के की वजह से ही गड़बड़ हो रही थी। चलो ठीक है, यहाँ लिख दूंगा, कोई बता भी नहीं रहा है के इक्वल टू 1। देख, तो ये आ गया साइन 3x e टू द पावर माइनस 9t बाहर आ गया, 0 टू t e टू द पावर 8, 8s। नहीं नहीं नहीं, 9, ये के एस भी था ना, अरे मैंने के, हाँ, तो 9s माइनस एस 8s। 8s, ये आ गया माइनस 8s ds। अब सॉल्व कर लीजिए, अब तो आसान हो गया। तो ये माइनस 8s नीचे भी आ जाएगा, तो साइन अगले साइड में लिख देंगे। सब प्लस आएगा ना। हाँ प्लस प्लस, सॉरी, प्लस, यस, 8s। तो आगे देखते हैं क्या है भाई, साइन 3x। कुछ लोग आराम से चैन से बैठे होते हैं, लास्ट में जब आ जाए तो बता देना। माइनस 0 टू दिस इज डिवाइडेड बाई 8, यह आ जाएगा 8t माइनस 1। बताइए ठीक है? जी, है ना? थोड़ा अगर और सॉल्व जी। करना चाहे तो ये आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 8, अंदर मल्टीप्लाई करोगे e टू द पावर माइनस t प्लस e टू द पावर माइनस 9t, सॉरी माइनस, अच्छा, है ना? यस। हाँ, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? u ऑफ x t, पहले वाले से क्या आया था? ज्यादा ही पीछे निकल गया। साइन एक्स e टू द पावर माइनस t ई into रेज़ टू पावर माइनस टी। sin x, so sin x into e Sin x e to the power minus t. plus sin 3x by 8 e to the power minus t minus e to the power minus 90। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes sir. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत किया है क्या मैंने? कुछ गलत किया है कहीं? ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना? Sin 3x e to the power minus 9t. मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सिर्फ आना चाहिए, या फिर नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, Sin 3 e to the power minus 9t एक्स्ट्रा आ into रहा e है। to the power 8t. तो देखिए ये सर इतना ही आ रहा है। इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। सर e to the power 8t upon 8 यहीं तक आ रहा है सर, e to the power 8t. अपॉन 8 माइनस 1 नहीं आएगा, बिकॉज क्यों नहीं आएगा? जीरो करेंगे तो नहीं आएगा क्या? अच्छा, t माइनस एस, ओके, अपॉन जीरो आएगा ही। मैं कहीं गलती किया हूँ यहाँ पे, t माइनस एस, नहीं यार सही तो किया है, कैलकुलेशन तो सही है, सही किया है यार, सही किया मैंने। सर t minus 1 आएगा सर। हाँ ठीक है ना, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ सही है, कैलकुलेशन तो ब्यूटीफुल लग रहा है, सही लग रहा है। बॉस इज ऑलवेज राइट। चलो सर है सर 8t minus 1 है। ओके ओके, हाँ चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ठीक लगा होगा थोड़ा, है ना? अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है हीट इक्वेशन। तो इसके और प्रॉब्लम आप कर लेना, ठीक है? बस सोल्यूशन याद रखना कि पहले वाला सेम, दूसरे वाले में थोड़ा डिफरेंट। याद रखिए, जब तक 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं कर दोगे तब तक आपको फॉर्मूले में डाउट रहेगा। जैसे ही 3 कर लोगे कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक? ये मेरा भाई, ज्यादा से ज्यादा टीचर क्या करता है? गाइडेंस दे सकता है बस, विद नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ये एक सेगमेंट है, ठीक है? इसको ही कराऊंगा आज,
कल की क्लास में फिर वेव स्टार्ट करके कल वेव खत्म करूंगा और परसों लाप्लास और एक प्रूफ, ऐसा मेरा प्लान है। देखो हीट इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, इसका क्या मतलब है? तो देखो कई बार क्या होता है, ut इक्वल्स टू k uxx विद कंडीशन क्या दिए होंगे, सॉरी u at x, 0 is fx, u at 0, t is c1 and u at l, t is c2। प्रॉब्लम कहाँ आ गया, ये है प्रॉब्लम नंबर 1 और दूसरा है प्रॉब्लम नंबर 2। अगर ये 0 होंगे तब तो क्लासिकल केस हो गया, है कि नहीं? अगर C1 और C2 0 हो गए तो क्लासिकल केस हो गया, मतलब ओरिजिनल वाला केस, ओरिजिनल वाला केस हो गया। ठीक। लेकिन अगर ये नॉन जीरो हो गए तो देखो नॉन होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, लेकिन कौन से में, बाउंड्री में, बाउंड्री कंडीशन जो है इसमें नॉन होमोजीनियस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई नॉन होमोजीनियस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, so in order to solve this kind of things you need a transformation, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, क्या होगा, उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए u of x, 0, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से लेंगे कि ये जो है वो 0 में तब्दील हो जाए, 0 में चेंज हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यूज फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इसको मैं स्टार दे देता हूं, ठीक है, स्टार इनटू क्लासिकल केस, क्लासिकल हीट इक्वेशन, ठीक। अच्छा, इसमें t पॉजिटिव है और x जो है वो 0 to l। याद रखना हीट इक्वेशन अनबाउंडेड डोमेन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, हीट इक्वेशन अनबाउंडेड के लिए। अब देखो कोई पूछे, देखो वेव इक्वेशन अगर अनबाउंडेड है तो डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन होता है, हीट इक्वेशन में अनबाउंडेड डोमेन के लिए सॉल्यूशन अभी तो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है। आगे पता नहीं भाई, थोड़ा अगर सर्वे करेंगे तो क्या पता मिल भी जाए। देखो क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन, सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है u of x, t equals to v of x, t plus ax plus b, sorry ax plus b। अब आप सोच रहे होंगे, देखो ओरिजिनल प्रॉब्लम किसमें है, मतलब ये वाला प्रॉब्लम किसमें, u, हम इसको v में कन्वर्ट करेंगे और v जो होगा वो क्लासिकल केस होगा, मतलब समझे, vt इक्वल टू k इंटू वी एक्स एक्स सच दैट v ऑफ x, 0 इज c1 और v ऑफ l, 0 इज, सॉरी c1 कह रहा हूँ 0 एंड v ऑफ l, 0 इज l, t इज 0, ठीक। तो u को चेंज करके v में लेके जाएंगे और v में जो कुछ पीढ़ी आएगी वो क्लासिकल होगी। अच्छा, इसको करने के लिए व्हाट वी नीड, तो समझा देता हूँ, व्हाट डू वी नीड, ठीक, व्हाट डू वी नीड, देख we need vt equals to k times vxx such that v of 0, t equal to 0 equal to v of l, t and v of x, 0 is some gx which need not be equal to fx। of course, क्यों, मैं देखिए ये v जो है वो क्या है, अगर आप v को देखें तो u इक्वल टू v प्लस ax प्लस b है कि नहीं है, बताओ, ठीक है। अब जो fx है वो तो u से एसोसिएटेड है ना, तो v से क्या एसोसिएटेड होगा, gx, कुछ दूसरा फंक्शन आएगा, क्योंकि
एफ एक्स अगर आप देखोगे तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स विल बी एफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, नहीं, ऑफ कोर्स दिस विल बी डिफरेंट, और ए और बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो बात अलग, लेकिन जीरो हो गई तो कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा कि क्या करना होता है। सो क्वेश्चन है ut equal to uxx such that u of 0 comma t is 2, u of 1 comma t is 3, and u of x comma 0 is u of x comma 0 is x into 1 minus x। तो fx आपको ये दिया हुआ है, लेकिन ये नोटिस करेंगे कि नॉन होमोजेनियस कंडीशन है, अदरवाइज हम वही समेशन cn sin n pi x by l into e to the power minus k n square pi square by l square into t, ये सॉल्यूशन लगा देते, लेकिन नॉन होमोजेनियस है ना, इसलिए हमें नॉन होमोजेनियस वाले के लिए क्या अज्यूम करना पड़ता है, तो लेट या फिर सेट u of x comma t is v of x comma t plus ax plus b। अब आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है v में सच दैट वो कंडीशन होल्ड कर जाए। तो अगर आप u of x comma t, आपको क्या रखना है, 0 comma t को 0 करना है, तो u of 0 comma t को अगर आप लें सच दैट v of 0 comma t प्लस x की वैल्यू 0 है तो b बचेगा। ठीक है, सही है भाई, हाँ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। u of x comma 0 की वैल्यू क्या है 2, और v of x comma 0 की वैल्यू क्या लानी है आपको 0, तो 0 प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू 2 मिल गई। क्यों, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं vt इक्वल टू vx सच दैट v of 0 comma t is 0, v of l comma t is 0, l मतलब 1 है यहाँ पे, and v of x comma 0 is some function gx। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या रखना है। ठीक है, सिमिलरली अब बताओ, समझदार बच्चे हो, इस बार क्या करना है, अगर x 1 रखें u of, तो यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या रखा x इक्वल टू 0, u of 1 comma t is v of 1 comma t plus ax plus b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास 2। अब बताओ u of 1 comma t क्या है, क्या दिया हुआ है 3, v of 1 comma t ये 0 हो गया, इसको 0 लेना है, प्लस ax प्लस बताइए सर x तो एक रह जाएगा, 1 हो गया। तो बताइए a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ गई। तो अब मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ, ये है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया था कि ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आप उस क्वेश्चन के लिए मुझे बताओगे जिसने एक नॉन होमोजीनियस पीडीई को हीट इक्वेशन को एक होमोजीनियस सिस्टम में बदल दिया, बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, v plus u is equals to v plus x, u is equals to v plus x plus 2। exactly, so u of x comma t is v of x comma t plus x plus 2। अगर आप u की वैल्यू ये रखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, क्या सर, बाकी चीजें तो हम v के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक, v के लिए तो हमें सोल्यूशन पता है ना, v तो ये वाला सिस्टम है, इसका सोल्यूशन तो हमको पता है, सोल्यूशन इज नोन। क्यों सर, ये तो होमोजीनियस वाला केस है ना, वो तो हमें उसका सोल्यूशन तो पता ही है, होमोजीनियस केस। ठीक है, अब देखिए होमोजीनियस केस का सोल्यूशन पता, लेकिन क्या आपको अभी वो gx पता है, क्योंकि gx में ये वाले की जरूरत पड़ती है ना cn निकालने के लिए, क्या आपको ये gx पता है, कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, u of x comma t आपने निकाला v of x comma t plus x plus 2,
प्लस x प्लस 2 ठीक है। तो u ऑफ x, 0 यानी t इक्वल टू 0 निकालना है। तो t इक्वल टू 0 के लिए v ऑफ x, 0 प्लस x प्लस 2, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे ही आने वाला है। ये क्या था, x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू दिस। बताइए भाई v ऑफ x, 0 क्या आ रहा है? ओके क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है? minus x square minus 2. Yes. So using u of x comma t equal to v of x comma t plus x plus 2, this transformation we have converted, ठीक है, converted non-homogeneous बाउंड्री कंडीशन इनटू होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। क्या आप अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गया, और जहां पे gx क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन बताइए। यू हैव 2 मिनट्स सॉल्व दिस। अब देखिए ये फंक्शन आ गया। अब इसमें एक चीज है ध्यान देने लायक कि जब आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन nx इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो याद रखिए इसमें ये जो सोल्यूशन है ये किसी n की 1 2 4 वैल्यू पे नहीं रुकेगा, ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज आने वाला है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। क्योंकि ये cn की वैल्यू n के टर्म्स में आएगी, बिकॉज ये 0 टू अगर आप लेट अस से 0 टू 1 सॉल्व करते हैं ना, ये आई। तो इसमें लेकिन हाँ फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फाइनाइट 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म पे, क्योंकि एक बार ये 2x होगा, एक बार x बन के कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर साइन बचेगा, उसको कर लेंगे। तो प्रोडक्ट वाले रूल से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई कर लीजिए घर पे। k का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा, ठीक। तो k की वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इंपॉर्टेंट है इसका कन्वर्जन, ठीक है। तो u इक्वल टू v प्लस ax प्लस b, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये कंडीशन दी हुई है। केवल एक चीज ये 10 की वजह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तो है, लेकिन करना से पूरे के लिए पड़ेगा, पूरा v के लिए ट्रांसफॉर्म करना। ये मत सोचना इसको 0 u v में ले लिया और इसको u में ले लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। वो कन्वर्ट फिर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे 1/x, इसको सॉल्व कर लेना, 1 माइनस एक्स, ये fx है, आपको x आएगा, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, बाकी असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। तो नॉन होमोजीनियस हमने सीखा, और दूसरा नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन अगर है वो भी देखा। राइट हैंड साइड में कुछ है पीडीई के, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है पर कर लेंगे। और जो साथ में बाउंड्री कंडीशन के राइट में है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल से हम लोग वेव इक्वेशन पढ़ेंगे और वेव इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कल ही खत्म कर दूंगा वेव इक्वेशंस, ठीक है। परसों लाप्लास